Now the fractional masses. Okay, so we are going to cover what? We are going to cover how to calculate average atomic mass of an element. ठीक है, मीन्स कोई भी एलिमेंट अगर आइसोटोपिक फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका हम कैसे एटॉमिक मास एक एवरेज निकालेंगे, राइट? अगर वो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा फिर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल रफली गिव यू द आइडिया अबाउट एटॉमिक मास विच इज समटाइम्स यूज्ड एज मास नंबर आल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, एक जो बुक में आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लोरीन का, तो उसको समझना भी इम्पॉर्टेंट है। उसमें बताया कि Cl35 ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो 75% है। ठीक है, और Cl37 का जो अकरेंस है वो है 25%। ओके, अब इसमें आपको क्या इम्पोर्टेंट है मालूम करना, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन या फिर किसी भी, उसका आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, वो आपको साफ पता है, और परसेंटेज। तो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एटॉमिक मास कितना है इस Cl35 का, एज द नंबर इंडिकेट्स 35 इसीलिए है क्योंकि ये एटॉमिक मास है। तो आप एटॉमिक मास लिखेंगे, लेट मी राइट दिस। अगर दो आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं, ठीक, तो आपका फॉर्मूला इसका क्या होगा, एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय जो भी परसेंटेज है डिवाइडेड बाय 100। ऐसे ही आप दूसरे के लिए करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ Cl35 में यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ लिखेंगे आप एटॉमिक मास ऑफ Cl37 इंटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ये क्लियर है? अब देखिए, एटॉमिक मास ऑफ Cl35 क्वाइट क्लियर, 35 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज 75 डिवाइडेड बाय 100, है ना? आउट ऑफ 100 ही तो आप निकाल रहे हैं, क्या है एटॉमिक मास ऑफ Cl37, वी नो 37, हम से पता चल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, आप 100 LCM भी लेके कर सकते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करके, या फिर यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 75 3 4 25 से डिवाइड कर दीजिए 4। ओके, अब इसका LCM ले लीजिए। ओके, 35 3 5 15 3 3 9 10 105 प्लस 37, 105 and 37 will be equal to 142 divided by 4. Okay, 4 3s are 12. Okay, 2 remainder, 22, तो 4 5s are 20, फिर 2 बचेगा तो 35.5. So this will be the atomic mass of average atomic mass of chlorine. That is why atomic mass of chlorine is in fractions. Okay, one more question. अब देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 10 रीड कर रही हूँ आपकी बुक का, जो इस टॉपिक्स पे बिल्कुल वैलिड है। इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स 79 Br 35 49.7% एंड 81 वाला ब्रोमीन जो है, 81 जिसका एटॉमिक मास है, इट इज 50.3%, यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो आपको डेटा दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। ओके, सोल्यूशन आपका Br 79, ठीक है, कितना है मुझे देखने का, 79 35 इज कितना परसेंट है ये, 49.7% इसका अकरेंस है। ओके, और 81 वाले का है हमारा 50.3%। प्लीज चेक। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपली आप लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, क्योंकि मैंने देखा है बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्टूडेंट्स को उस टाइम बहुत बड़ी लग रही होती हैं। कुछ परसेंटेज देख लिया, डिजिट इतने नंबर्स देख लिए तो लगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होगी। ओनली थिंग दैट यू नीड इज टू
करेक्टली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ठीक होना चाहिए, है ना। तो आप क्या इसमें मैं क्या लिखूंगी, पहले एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, मैं ये वाला ले रही हूँ सबसे पहले, 79 मल्टीप्लाइड बाई इट्स परसेंटेज विच इज़ 49.7 डिवाइडेड बाय 100, है ना। बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसका 81, नेक्स्ट आइसोटोप हमारा क्या है 81, बी आर परसेंटेज इज 50.3 डिवाइडेड बाय 100। अब ये आप सब आराम से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करिए, दोनों के जो भी प्रोडक्ट आए उसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे डेफिनेटली, और 100 से आपको डिवाइड कर देना है। तो आप जब करेंगे तो क्या आपके पास आएगी वैल्यू 79 इंटू 49.7, मैंने लिख रखी है 3926.3, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, 3926.3 प्लस 81 इंटू 50.3 विल बी 4074.3, 4074.3, ओके, ऐसे आपका आ जाएगा ये। 100 एलसीएम ले लीजिए इसका, ठीक है। ये 100 से डिवाइड ही कर दीजिए डायरेक्ट, जो आपकी चॉइस हो। अगर आप 100 से डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं तो आपको ये आएगा 40.74, जस्ट ऐड 39.26 40.74 which will give you 80 80 इसकी वैल्यू आ रही है मेरे हिसाब से, ओके 39 पॉइंट, ओके। मैं अगर से और ज़्यादा, ये तो मैंने लगाया ही नहीं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये होगा पूरा, है ना। तो 3 एंड हियर ऑल्सो 3, तो ये 6 हो जाएगा बच्चों। तो आप क्या लिखेंगे 80.006, एल तो आपका ये है, फिर आप उसके बाद लिखेंगे इट विल बी 80 यू, ऑलराइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन विच सीम्स टू बी डिफिकल्ट, बट उसमें कुछ नहीं है। Okay, now the next question is question number 11, which I am reading from the book NCERT question. This is also very important, and you will find, you will gain complete confidence after solving this question. The average atomic mass of a sample of an element X is 16.2 U. इसमें क्या दिया हुआ है, average atomic mass दिया हुआ है पहले से of an element X ऑफ x इज इक्वल टू कितना 16.2 u, ठीक है। आपको इसमें क्या और दिया हुआ है, व्हाट आर द परसेंटेजेस ऑफ आइसोटोप्स 16x8 एंड 18x8 इन द सैंपल। सो व्हाट यू हैव बीन गिवन, एक तो आपको दिया हुआ है सैंपल ये 16x8, हमें इससे पता चला, एंड अनदर इज 18x8, है ना। तो अगर आप 16x8 को इफ यू आर अज्यूमिंग दैट इट्स अकरेंस इज x%, देन another element, another atom of the same element is going to occur in 100 minus x. आपने सब परसेंटेजेस में देखा होगा कि टोटल 100% आ रहा है। अभी प्रीवियस एग्जाम्पल हमने किया तो उसका भी टोटल 100% था। ऐसे ही क्लोरीन के केस में भी 75 Cl35 और 37 75 एंड 25% थे, which comes out to be 100%. तो here what you have been given, you have been given average atomic mass of the element which is 16.2 U, and you need to calculate the अकरेंस कि कितना परसेंट ये परसेंटेज इनकी है, ठीक है। आप देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 16.2 आ रहा है, ऑल दो एटॉमिक मासेस आर 16 एंड 18, तो एक रफली आइडिया तो हो जाता है कि जब 16 के नियर वैल्यू आ रही है, इट मीन 16 वाला एटॉमिक मास वाला आइसोटोप ज़्यादा उसकी परसेंटेज होनी चाहिए, है ना। लेट्स सी, तो हम क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, एवरेज 16.2, ये तो मैंने उसी में लिख लिया, एवरेज एटॉमिक मास 16.2, जो मेरे जो एटॉमिक मास है इस एलिमेंट का विच इज व्हाट 16, परसेंटेज आई हैव अज्यूम्ड x अपॉन 100, राइट, 18 फॉर अनदर एटम ऑफ द एलिमेंट इनटू 100 माइनस x, करेक्ट, एंड 100 डिवाइडेड बाय 100. So what you will get 16x upon 100 plus 1800 minus 1800x, ठीक है, ये सब ऐसा आपके इस तरह से आएगा।
अब इसको सॉल्व करना है। सॉरी, मैंने 1800 ये गलती से लिख दिया था। व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट इट विल बी 18x। ठीक है, यहाँ पे 18x। तो टेक 100 एज एलसीएम, 100 यहाँ एलसीएम ले लीजिए, और यहाँ 16x प्लस 1800, ये सब बच्चे कर सकते हैं, माइनस 18x, इजंट इट। और यहाँ हमारा 16.2 वैल्यू है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करिए, 16.2 इंटू 100 विल बी वॉट, ये मैं इसको इस तरफ ले जा रही हूँ, और यहाँ मेरा है 16x माइनस 18x विच विल बी माइनस 2x, है ना, प्लस 1800 अभी और मेरा इस साइड है। लेट मी सी के ये आ रहा है वीडियो में, ओके। तो अब देखिए आप, ये कितना हो जाएगा, 1620, मैं 1800 को इस साइड लेके जा रही हूँ, माइनस 1800 इज इक्वल टू माइनस 2x। दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, व्हाट यू विल गेट, 180, 1620 एंड 1800, 120 आएगा, 180 आएगा, 180 आएगा, ओके, माइनस 180 माइनस 2x, कैंसिल आउट, x विल बी व्हाट, 90। ठीक है, x हमारा क्या आ गया, 90। तो यानी 100 माइनस एक्स, इसकी परसेंटेज कितनी हुई, x की परसेंटेज हमारी क्या आ गई, इट इज 90%, अकरेंस इज 90%। तो 100 माइनस एक्स क्या होगा, 100 माइनस 90% विल बी व्हाट, 10%। दैट इज व्हाई योर वैल्यू वाज वेरी नियर टू दिस आइसोटोपिक मास, ओके, 16.2। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ये 16x 8 की कितनी वैल्यू हो जाएगी, परसेंटेज अकरेंस 90%, एंड 18x will occur in the 10%. Okay, so this is how we have solved the question based on fractional masses.